हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं 12 मार्क्स के लिए। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था 12 मार्क्स का, ठीक है। तो आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 मार्क्स का। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स 12 नंबर के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये थ्योरम क्या बताता है। ये बताता है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो बेटा ये थ्योरम बोलता है कि अगर हम कोई भी सब ग्रुप लेते हैं किसी साइक्लिक ग्रुप का तो वो होता है साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप हमने आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखिए इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक साइक्लिक ग्रुप लेते हैं और एक उसका सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस एक साइक्लिक ग्रुप लेते हैं और उसका एक सब ग्रुप लेते हैं। लेट G be a cyclic group generated by A that is G is cyclic group generated by A and H be its subgroup तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया G। साइक्लिक ग्रुप होता है जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बाकी सारे एलिमेंट को जनरेट करेगा। मतलब हर एक एलिमेंट जो है उस फिक्स्ड एलिमेंट की इंटीग्रल पावर होता है, ठीक है। तो G साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए और H इसका सब ग्रुप है। अब हमें H को भी साइक्लिक दिखाना है। अब जो सब ग्रुप होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर वो सब ग्रुप हो गया जो ग्रुप के बराबर हो या आइडेंटिटी के बराबर हो। बाकी सारे सब ग्रुप्स को हम प्रॉपर बोलते हैं बेटा। तो पहले हम इम्प्रॉपर वाला केस करते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है, H इज इक्वल टू G और H इज इक्वल टू E। H या तो ग्रुप के बराबर है या आइडेंटिटी के बराबर है। देखो अगर H G के बराबर होगा तो तब तो H साइक्लिक हो जाएगा क्योंकि G साइक्लिक है। देन H इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। क्यों? बिकॉज G है ना साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। और अगर H जो है वो E के बराबर होगा तो तब भी H जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा और उसको जनरेट करेगा आइडेंटिटी। अब देखो अगर H में एक ही एलिमेंट है E, तो आइडेंटिटी को 1 पावर कर दो तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो वहाँ पे आइडेंटिटी खुद ही अपने आप को जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा दूसरा केस करते हैं। इस केस में तो सब ग्रुप H साइक्लिक निकला। अब दूसरा केस है हमारे पास, जब H ना तो G के बराबर होगा ना तो E के बराबर होगा। दैट इज H इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। H कैसा सब ग्रुप है बेटा? प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। H ना तो G के बराबर है ना तो E के बराबर है, मतलब प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इसका मतलब H के अंदर एक एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी के अलावा से अलग होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट X belonging to H such that X जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, मतलब डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर होगा तो वो तो फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन गया ना। उस केस में हमारे पास H जो है वो तो है ही ऑलरेडी साइक्लिक। तो यहाँ पे आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट H में होगा, ठीक है। अब देखो नाउ X H में है, इम्प्लाइज X G में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि H जो है वो सबसेट है किसका? G का। लेकिन G तो साइक्लिक ग्रुप है ना, बट G इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। तो अब X भी G में गया है तो वो होगा हमारे पास इंटीग्रल पावर ऑफ A। Therefore X is equal to A raised to power R, where ये जो R है is some नॉन ज़ीरो इंटीजर। R ज़ीरो नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर R ज़ीरो रखोगे एनीथिंग रेज्ड पावर 0 1 फिर से आइडेंटिटी आएगा, और आप तो X का वैल्यू आइडेंटिटी नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे X जो H जो है वो G के बराबर नहीं है, E के बराबर नहीं है। इसका मतलब H के अंदर एक एलिमेंट होगा अदर देन आइडेंटिटी, जो कि हमने X लिया है। बट H सबसेट है किसका? G का। तो वो एलिमेंट G में चला जाएगा, बट G है साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, तो X हो जाएगा इंटीग्रल पावर ऑफ A। बट पावर जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो फिर X का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या है कि X जो है वो H में था, तो X का इन्वर्स भी H में होगा, ठीक है। बिकॉज X किस में है बेटा? H में है, तो देयरफॉर X का इन्वर्स भी H में होगा, क्योंकि H तो सब ग्रुप है ना। तो सब ग्रुप में हर किसी एलिमेंट का क्या होता है? इन्वर्स। बिकॉज H इज सब ग्रुप, क्योंकि जो सब ग्रुप होता है वो खुद ग्रुप बनाता है, और ग्रुप में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होल्ड करता है। अब देखो X इन्वर्स की वैल्यू अगर आप देखा लोगे, X की वैल्यू है A रेज टू पावर R, बाहर से -1, तो ये आएगा A की पावर -R। तो देखो A की पावर R और A की पावर -R दोनों ही H में आ रहे हैं। देयरफॉर A की पावर R और A की पावर -R बिलोंग्स टू H। A की पावर R पीछे दिखाया था H में, और अभी A की पावर -R वो भी H में आ रहा है। लेकिन R ज़ीरो नहीं है। अब देखो R ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब R अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर R पॉजिटिव है तो फिर -R क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर R नेगेटिव है तो -R हो जाएगा पॉजिटिव। बिकॉज R इज नॉट इक्वल टू 0, हियरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ R, -R मस्ट बी पॉजिटिव। देखो R तो ज़ीरो है नहीं, वो हमने पीछे बताया। इसका मतलब R या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब R और -R में से एक ना एक जो है वो पॉजिटिव होगा, और वो हम A को पावर दे रहे हैं तो H में जा रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ A जो है वो बिलोंग करते हैं किसमें? H में। Therefore positive integral powers of A belongs to H, ठीक है। तो A की पॉजिटिव पावर्स करोगे तो H में जाता है। देखो R और -R में से तो एक पॉजिटिव है, तो वो A को पावर दे रहे हैं तो किस में जा रहा है? H में जा रहा है। इसका मतलब A की पॉजिटिव पावर्स जो है वो H में हैं। तो उन पॉजिटिव पावर्स में कोई लीस्ट पॉजिटिव पावर भी होगी ना,
जैसे अगर मान लो a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 5 h में है तो 2 उनमें लीस्ट हो गया। लेट q बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, let q be the least positive integer such that a की पावर q belongs to h। तो पॉजिटिव पावर्स ऑफ ए एच में थी, उनमें से हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया क्यू, जो हम ए को पावर देते हैं तो एच में जाता है। इस सेंटेंस को याद रखना, ये हम कंट्राडिक्शन प्रूव करने के लिए यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम शो करेंगे, अब हम क्लेम करेंगे कि जो H है वो साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर ये AQ है। मतलब हम दिखाएंगे H साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय AQ। नाउ वी विल शो, क्योंकि देखो H को साइक्लिक करना था तो उसके अंदर जनरेटर तो चाहिए ना कुछ, तो ये एलिमेंट हम जनरेटर बनाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल शो दैट, अभी तक हमने क्वेश्चन में यही जो जनरेटर था H का वो किस तरह से H में लाया, H के अंदर एक एलिमेंट लाया AQ। अब हम उसको शो करेंगे वो जनरेटर है। वो तो खुद ही जनरेटर हो जाएगा जब आप H को प्रूव करोगे कि वो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय AQ है। नाउ वी विल शो दैट H is cyclic group generated by A की पावर Q, दैट इज ये दिखाना पड़ेगा H is cyclic group generated by AQ, ये नोटेशन होती है शॉर्ट में, ठीक है। अब उसको साइक्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा H में और दिखाना पड़ेगा वो इंटीग्रल पावर है A की पावर Q का, तो हो जाएगा H हमारे पास साइक्लिक। तो बेटा एक एलिमेंट H से लेके AQ की इंटीग्रल पावर दिखा देंगे बेटा, ठीक है। सो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं H से, ठीक है, एक एलिमेंट H से ले लेते हैं। लेट X बिलोंग्स टू H, X H में तो X G में जाएगा, बिकॉज H जो है वो सबसेट है किसका, G का। G तो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A है, तो X जो है वो इंटीग्रल पावर हो जाएगा A का, X इज इक्वल टू A रेज टू पावर N, ठीक है। N हमारे पास कोई इंटीजर है, ठीक है, वेयर N बिलोंग्स टू Z। अब देखो हमारे पास, अब हमने क्या करना है, जो ये n है और पीछे एक पॉजिटिव इंटीजर था q, उनके ऊपर जो है डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है। बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव, n और q के ऊपर लगाना बेटा डिवीजन एल्गोरिदम, तो n इज इक्वल टू q इंटू Q1 प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन Q, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। n जो है ये डिविडेंट है, q जो है कोशंट है, q जो है वो डिवाइजर है, सॉरी, तो कोशंट आएगा तो q ऑलरेडी यूज में है तो उसको Q1 रख दिया हमने कोशंट को, और रिमाइंडर R है। रिमाइंडर जो है हमेशा ही डिवाइजर से क्या होता है, छोटा, और 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा। सो ये हमने n और q के ऊपर क्या लगा दिया है, डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम निकालेंगे a की पावर n, तो a को पावर n करो, वो है q इंटू Q1 प्लस R, a की पावर n और n की वैल्यू ऊपर है ना, q इंटू Q1 प्लस R। स्प्लिट करो इसको, a की पावर q इंटू Q1 डॉट a की पावर R। अगर आप इस एलिमेंट को नेगेटिव पावर लेके दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब a की पावर माइनस q इंटू Q1, तो यहां से तो हट जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा a की पावर n इंटू a की पावर माइनस q इंटू Q1, यहाँ हट जाएगा क्योंकि a की पावर 0 बनेगा ना,
जब इस वाले से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ए की पावर 0 बनेगा, वो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ए की पावर n माइनस क्यू इंटू क्यू वन इज इक्वल टू ए की पावर r, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं ये दिखाऊंगा, ये भाई h का एलिमेंट है तो ar भी किस में जाएगा, h में जाएगा। ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा h का एलिमेंट है। देखो कैसे दिखाऊंगा, हमने अभी पीछे दिखाया है कि a की पावर q जो है वो h का एलिमेंट है। अभी पीछे दिखाया कि a की पावर q किसका एलिमेंट है, h का। ठीक है, बिकॉज a की पावर q जो है वो h में बिलोंग करता है बेटा, तो इसको कुछ पावर दोगे बाहर से q1, तो q इंटू q1 करोगे तो वो तो इंटीजर बनेगा, और इंटीग्रल पावर्स ऑफ a तो h में बिलोंग करती हैं। ये कैसे आया, इसको बाहर से q1 से पावर लगा दो, फिर q और q1 को मल्टीप्लाई लगेगा, बनेगा वो फिर से एक इंटीजर, और a की इंटीग्रल पावर्स तो h में है, वो हमने प्रूव किया हुआ है पीछे। ठीक है, ऑल्सो an जो है वो h में है। वो क्यों है भाई, क्योंकि an बेसिकली x है। ये देखो an जो है वो x है, और वो हमने h से ही लिया हुआ है। ठीक है, तो an भी किस में है, h में। अब h क्या है बेटा, सब ग्रुप है। सब ग्रुप में अगर दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इनवर्स वो भी उसमें होता है। देयरफॉर an इंटू a की पावर q1 का इनवर्स वो बिलोंग करेगा h में। क्यों, बिकॉज बेटा h क्या है, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या होता है, ए बी इनवर्स उसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब a की पावर n माइनस क्यू इंटू क्यू वन वो h में बिलोंग करेगा। इधर बनेगा माइनस क्यू इंटू क्यू वन, फिर बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड। बट ये ए आर के बराबर हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इसका मतलब ए आर एच में बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए की पावर आर बिलोंग करेगा एच में। वियर आर जो है बेटा क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्यू। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ए की पावर आर एच में है और आर जो है वो क्यू से भी छोटा है। तो ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हमने क्यू माना है, जो कि हम ए को पावर देते हैं तो एच में जाता है। बट इट इज अ कंट्राडिक्शन, बट इट इज अ contradiction because q is the least positive integer माना था ना हमने, q is the least positive integer such that a की पावर q belongs to h। ठीक है, हमने माना था q सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, जो हम a को पावर करते हैं तो h में जाता है, लेकिन यहाँ q से भी छोटा आया था r, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब अब ar तो h में है, तो ये कैसे जाएगा, फिर r की वैल्यू फिर 0 होगी, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी h में जा सकता है। तो यहाँ पे फिर देखो n था हमारे पास q इंटू क्यू वन। ठीक है, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0। ठीक है, क्यों, ऐसे ए आर आपने एच में दिखाया, लेकिन आर छोटा नहीं हो सकता, बट आर की वैल्यू यहाँ पर देखो ना क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ी लेकिन क्यू से छोटी। 0 से बड़ी और क्यू से छोटी तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्यू से छोटा तो फिर वो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो 0 से बड़ा क्यू से छोटा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 0 पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ए की पावर 0 हो जाएगा आइडेंटिटी, वो एच में जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r का वैल्यू हो गया 0, देयरफॉर r इज इक्वल टू हो गया बेटा 0। r की वैल्यू बच्चे निकल गई 0। तो हमने n को क्या माना था, डिवीजन एल्गोरिदम लगा के, q इंटू क्यू वन प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारे पास कितना था बेटा, 0। ठीक है, रिमाइंडर हमने 0 प्रूव किया। देयरफॉर जो x था a की पावर n, वो क्या हो जाएगा, a की पावर q इंटू q1, क्योंकि n निकला क्योंकि n निकला q इंटू q1। इसको क्या लिखेंगे, a की पावर q और बाहर से रखो q1। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दिखाया
जो एलिमेंट x हमने h से लिया था, दैट इज इंटीग्रल पावर ऑफ a की पावर q। ठीक है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ h इज इंटीग्रल पावर ऑफ a q, तो इसलिए h हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a q। देयरफॉर यहां पे लिख भी सकते हो, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ h क्या निकला, इज इंटीग्रल पावर ऑफ ए क्यू। इसीलिए H क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्यू। लेकिन H तो हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G है, तो इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। देयरफॉर एवरी सब ग्रुप of a cyclic group is cyclic. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. दोबारा से एक बारी हम इसको रिवाइज करते हैं बेटा। देखिए, आज का थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12 मार्क्स के लिए पेपर में आने वाला है। ठीक है, और कल वाला क्वेश्चन वो भी 12 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप्स क्या बोलता है ये, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कोई भी सब ग्रुप अगर हम साइक्लिक ग्रुप का लेंगे वो साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा जो पूरे ग्रुप को जनरेट करता है। अगर वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो एवरी एलिमेंट जो इंटीग्रल पावर होता है उस फिक्स्ड एलिमेंट का, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर अंडर एडिशन है तो एवरी एलिमेंट इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसका। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले एक ले लिया हमने साइक्लिक ग्रुप G, उसका जनरेटर है A, और H इसका क्या ले लिया हमने, सब ग्रुप। तो अब हमने H को ही साइक्लिक शो करना है, उसके लिए दिखाना पड़ेगा H के अंदर एक एलिमेंट है जो उसका जनरेटर है। ठीक है, मतलब पूरे H को जनरेट करता है। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, हो सकता है ये सब ग्रुप इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर में वो ग्रुप खुद आता है और आइडेंटिटी आती है। तो देखो, अगर H G के बराबर है, G साइक्लिक है, तो इसलिए H भी साइक्लिक हो जाएगा। और अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट खुद को खुद ही जनरेट करेगा। उसको 1 पावर दे दो, वो खुद ही अपने आप को जनरेट करेगा, तब भी साइक्लिक होगा। तो अब हमारे पास दूसरा केस बनेगा जब H ना तो G के बराबर है ना तो E के बराबर है, मतलब वो इम्प्रॉपर सब, ये प्रॉपर सब ग्रुप है। अब इम्प्रॉपर का केस पहले डिस्कस किया हमने, अब प्रॉपर वाला करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है उसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी वाला केस तो इम्प्रॉपर का होता है ना, तो उसमें अदर देन आइडेंटिटी कोई एलिमेंट होगा। देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू h सच दैट x इज नॉट इक्वल टू e। अब देखो x H में है तो वो किस में जाएगा, G में जाएगा। G साइक्लिक है तो x हो जाएगा इंटीग्रल पावर ऑफ a। ठीक है, बट ये पावर 0 नहीं रखनी है, क्योंकि अगर 0 रखोगे तो वो फिर से एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 1 मतलब आइडेंटिटी बन जाएगा, और हमने बोला x आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए पहला स्टेप हमने पता क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली H को साइक्लिक बनाने के लिए उसके अंदर एक जनरेटर तो चाहिए, तो एक एलिमेंट उसके अंदर लाना है, फिर क्लेम करना है कि वो एलिमेंट उसका जनरेटर है। तो फिलहाल हम एलिमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने बोला था कि H G के बराबर नहीं, E के बराबर नहीं है, तो उसमें एक एलिमेंट होगा अदर देन आइडेंटिटी, और वो एलिमेंट हमने क्या रखा है, X। लेकिन H सब ग्रुप है G का, तो वो एलिमेंट G में चला गया, बट G इज द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, सो X इज द इंटीग्रल पावर ऑफ A। और यहाँ पे पावर जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा। अब देखो बेटा, X H में है, H सब ग्रुप है, तो X का इन्वर्स भी H में होगा, क्योंकि जो सब ग्रुप होता है वो खुद क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ग्रुप में हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है इन्वर्स। अब X इन्वर्स की वैल्यू निकालो। X है AR, AR का इन्वर्स करेंगे क्या आएगा, A की पावर -R,
तो ए आर और ए की पावर माइनस आर दोनों एच में आ गए। अब देखो आर तो जीरो नहीं है ना, क्या होगा फिर, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आर और माइनस आर में से एक ना एक क्या है, पॉजिटिव। और जब हम वो पावर देते हैं ए को तो वो किस में जाता है, एच में जा रहा है। इसका मतलब ए की पॉजिटिव पावर्स एच में जा रही हैं, ए की पॉजिटिव पावर्स एच में जा रही हैं, नेगेटिव भी जा रही है लेकिन मेरे को पॉजिटिव से काम है, ठीक है। तो उन पॉजिटिव में कोई ना कोई छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि मैंने माना है क्यू। क्यू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो हम ए को पावर देंगे तो एच में जाएगा। पहले दिखाया पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एच, फिर उन पॉजिटिव में हमने लीस्ट ले लिया क्यू और माना कि ए क्यू एच में जाता है, ठीक है। अब देखो हम इस ए क्यू को ही एच का क्या बनाएंगे, जनरेटर। मतलब अभी तक हमने वो एलिमेंट ढूंढा जो हम एच का जनरेटर बनाएंगे, ठीक है। पहले तो एलिमेंट होना चाहिए ना जो उसको जनरेट करेगा, तो वो एलिमेंट हमने क्या ले आए हैं अब, ए क्यू, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को याद रखना, इससे मैं आगे कंट्राडिक्शन लाऊंगा। अब देखो मैंने लिखा है, अब हम दिखाएंगे एच साइक्लिक ग्रुप है जिसको जनरेट करता है ए क्यू। अब साइक्लिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट, और दिखाना पड़ेगा वो एलिमेंट ए क्यू का क्या है, इंटीग्रल पावर है, ठीक है। तो देखो x हमने h में लिया, अगर हम दिखाएंगे ये x क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ ए क्यू है, तो फिर जाके हमारा h हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्यू। h में है तो किस में चला गया बेटा, g में। g क्या है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, x हो जाएगा इंटीग्रल पावर ऑफ ए। फिर लगाना है ये जो n है और जो पीछे तुमने q मेंशन किया हुआ है, उनके बीच डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब एक को दूसरे से डिवाइड करना है। तो फिर क्या हो जाता है, क्वोशंट रिमाइंडर मिलते हैं, और जो डिविडेंट होता है है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो n को हम डिविडेंट ले रहे हैं, q को ले रहे हैं डिवाइजर। तो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ऑलरेडी q यहाँ यूज में, इसलिए क्वोशंट को हमने q1 लिया है। और ये रिमाइंडर तो तुम्हें पता ही है डिवीजन एल्गोरिदम में कितना होता है, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। ओके बेटा, अब हम an निकालते हैं। n की जगह n की वैल्यू डालें, q1 प्लस r। स्प्लिट करें इसको इस तरह से, क्योंकि बेसिस सेम, पावर फिर से ऐड हो जाएंगी। इस टर्म को हटाने के लिए यहां से यही लेना है नेगेटिव पावर में यहां पे, फिर उनकी बेस सेम होगी तो पावर ऐड होके 0 बनेगा, एनीथिंग रेज पावर 0 1 हो जाएगा। लेकिन इस तरफ से तो रहेगा, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है ना, ए की पावर माइनस q1 से, ठीक है। यहाँ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो देखो ये क्या निकला मुझे, ए आर की वैल्यू निकली ए रेज टू पावर n माइनस q इंटू q1। अब देखो मैं ये वाला एलिमेंट दिखाऊंगा, ये h का एलिमेंट है, तो फिर ए आर भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, h का। वो कैसे दिखाऊंगा, a की पावर q तो h में है, ये हमने पहले ही इस क्वेश्चन में प्रूव किया, इसी को तो जनरेटर बना रहे हैं। तो q, इसको अगर कुछ बाहर से q1 लगा दोगे तो q इंटू q1 फिर से क्या हो जाएगा, इंटीजर, और a की इंटीग्रल पावर्स h में एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा an तो x जो एलिमेंट लिया था अभी अभी, जिसको हम a q की इंटीग्रल पावर दिखाने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू है, मतलब ये h का ही एलिमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x मैंने h में लिया था और x की वैल्यू कितनी थी, a रेज टू पावर n। अब ये दोनों h के एलिमेंट हैं, an भी और a की पावर q1 भी। और h क्या है, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप में क्या क्राइटेरिया होता है, a b इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो a इंटू बी इनवर्स करेंगे तो किस में आएगा, h में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो इसको जरा, इधर जरब लगेगी, आ जाएगा माइनस, फिर बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो ये देखो a की पावर n माइनस q1 h में गया। बट ये किसकी वैल्यू थी, a रेज टू पावर r की, तो a रेज टू पावर r गया h में। बट r की वैल्यू को देखो, r जो है q से छोटा है बेटा, और 0 या 0 से क्या है, बड़ा। लेकिन याद करो मैंने आपको पीछे एक स्टेटमेंट दिखाई थी, q इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a q बिलोंग्स टू h। इसका मतलब यहाँ पे जो r की वैल्यू 0 से बड़ी और q से छोटी है वो पॉसिबल नहीं है, फिर यहाँ पे इक्वल टू 0 पॉसिबल हो सकता है। सो r की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे, 0।
जब r 0 होगा तो इस डिवीजन एल्गोरिदम वाली स्टेटमेंट में आप r क्या डालेंगे 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, r की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी QQ1। हमारा x कितना था बच्चे, n था हमारा QQ1 प्लस r 0 हो गया इसलिए n हो गया QQ1। अब x की वैल्यू थी an, n की वैल्यू डालो QQ1 तो यह हमारे पास आएगा AQ की पावर Q1। ठीक है, सो जो x आपने एक एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था h से, उसको दिखाया इंटीग्रल पावर ऑफ AQ, AQ की पावर सम इंटीजर है ना, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ h इज इंटीग्रल पावर ऑफ AQ। सो h जो है वो हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय AQ। इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितना जल्दी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, हम आपकी क्लास उतनी जल्दी लाइव लेंगे और आपके डाउट्स को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, कल के वीडियो में मैंने देखा कि कुछ थोड़ा सा लाइट ब्लिंक कर रहा था, वो मेरे को पता नहीं है क्यों हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम था लाइट में, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में हम लाइट का अच्छा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।